Cement prices saw the biggest decline in last 20 years in FY25. Smaller players are struggling while bigger players are pulling away. And with demand bouncing back is a big shakeup ahead for the cement industry. Hello and welcome to यन्ना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के FY26 के आउटलुक के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री की डिमांड, प्राइसिंग के बारे में, कॉस्ट प्रेशर्स के बारे में एंड बाकी और क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हो सकती है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY26। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FY25 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रहे थे ओवरऑल इंडस्ट्री के। अगर हम बिगर प्लेयर्स की बात करें तो लगभग एक रेंज बाउंड यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। अल्ट्राटेक वॉज सॉ 4% रेवेन्यू ग्रोथ वाइल अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट एंड दालमिया भारत ऑल द थ्री प्लेयर्स have seen marginal revenue decline। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की भी बात करें तो भी यहाँ पे सभी पूरी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा है। देयर वर सम वन ऑफ इम्पैक्ट्स एज वेल। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो लोअर सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन डिमांड रिकवरी आई है इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25। सो Q4 FY25 saw 10 to 11% volume demand on a year-on-year basis, and this demand was basically led by the government-led infra push। So government capex जो था उस पे बूस्ट देखने को मिला, उसके वजह से यहाँ पे हमें एक डिमांड ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे बेस इफेक्ट भी एक बिकॉज इलेक्शन के पहले का पीरियड था तो वहाँ पे एकदम ज़्यादा केपेक्स हुआ नहीं था, तो उस वजह से भी हमें डिमांड ग्रोथ देखने को मिली थी। आगे जाके ऐसा एक्सपेक्टेड है तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDARE ने एक्सपेक्ट किया है कि देयर इज अ मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन Q1 FY26 विच इज अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर FY26। सो जो सीमेंट डिमांड की रिकवरी की बात कर रहे थे तो दैट इज ऑल्सो विजिबल इन द नंबर्स ऑफ Q4 FY25, जहाँ पे हमने फुल ईयर में रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम क्वार्टरली बात करें, Q4 की बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स में 11%, अल्ट्राटेक सीमेंट 13% का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भले ही अभी भी ऑन अ लोअर साइड दिख रहा है एज कम्पेयर टू Q4 FY24, बट जो डिक्लाइन था फुल ईयर में और Q4 में तो वो डिक्लाइन का जो इंटेंसिविटी है वो भी काफ़ी कम होता हुआ नज़र आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट के टर्म्स में बात करें तो अल्ट्राटेक जो मार्केट लीडर है दैट हैज़ इंक्रीज द प्रॉफिट्स बाय 10%, वेराज अंबुजा सीमेंट जो सेकेंड बेस्ट प्लेयर है उनके नेट प्रॉफिट 9% से गिरते हुए नजर आए हैं। दालमिया भारत का एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। Q4 का जो प्रॉफिट था वो एबनॉर्मली लोअर साइड पे था बिकॉज ऑफ लोअर मार्जिन इन Q4 FY24। तो हम देख सकते हैं 15% का मार्जिन यहाँ पे FY24 में था इन Q4 विच हैज़ इंक्रीज टू 19.4%, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतना स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अगर हम प्राइस एक्शंस की बात करें तो FY25 वाज अ वेरी बैड ईयर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। लगभग 5 to 6% का फॉल देखने को मिला है पूरी इंडस्ट्री में, एंड विच इज़ द वर्स्ट फॉल इन द लास्ट 2 decades। अप्रैल टू मई 2025 यानी कि इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 months में मल्टीपल प्राइस हाइक्स देखने को मिली है, एंड इट हेल्प द ट्रेंड रिवर्सल फॉर द लास्ट 5 quarters। सो एक प्राइस डिक्लाइन का जो ट्रेंड चल रहा था वहाँ से अभी प्राइस हाइक्स के तरफ हमारी इंडस्ट्री जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम आगे जाए तो जो मानसून का इम्पैक्ट है प्लस कैपेसिटी एडिशन जो हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन हुआ है इन FY25। सभी कंपनीज ने केपेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है लास्ट ईयर में, तो सप्लाई बढ़ेगा एंड मानसून का जब भी पीरियड आता है तो टू मेंटेन द मार्केट शेयर कंपनीज गेट मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो इन दोनों ही रीजंस की वजह से प्राइसिंग जो है वो ऑन अ सबड्यूड लेवल्स हो सकती है। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, सो व्हेनेवर आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो देयर आर 5 मेन जोग्राफीज जहाँ पे इंडिया को डिवाइड किया जाता है, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। तो
सदर्न इंडिया ये एक ओवर कैपेसिटी वाला जोन माना जाता है, जहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरस वहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो साउथ इंडिया में FY25 में सबसे ख़राब प्राइस एक्शन देखने को मिला था। एंड अभी जब रिकवरी हो रही है तो इस बार रिकवरी भी साउथ इंडिया में सबसे आगे है। अगर हम लास्ट 2 मंथ्स की बात करें तो लगभग 10% का ग्रोथ दिखने को मिला है इन द सदर्न मार्केट इन सीमेंट प्राइसेस। सो शार्पेस्ट प्राइस हाइक्स इन FY26 is also expected to boost profitability for साउथ सेंट्रिक प्लेयर्स एज वेल। अगर हम ऑल इंडिया बेसिस की बात करें तो जो ओवरऑल प्राइसेस है QOQ लास्ट 2 मंथ्स की अगर हम बात करें अप्रैल एंड मई, तो यहाँ पे एक 3% का जंप देखने को मिला है। वी कैन ऑल सी ये जो ब्लैक लाइन है ये है FY26 का FY25 का ग्राफ। एंड यहाँ पे जो पहले 2 मंथ्स आए हैं, दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइसेस ऑफ FY26। एक और चीज़ यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि FY23 में और FY24 में जो प्राइसेस है वो इस लेवल से भी ऊपर देखने को मिली थी। सो अगेन देयर इज़ अ बिग हेडरूम फॉर प्राइस इंक्रीज। अगर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की ओर नज़र डालें तो सीमेंट इंडस्ट्री को मेजर करने के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की जाती है वो एबिडा पर टन के बेसिस पे की जाती है, बिकॉज इट इज़ अ कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री। सो अगर हम Q4 की बात करें, Q4 FY25 में लगभग इंडस्ट्री का जो एबिडा पर टन था वो अराउंड 1000 रुपीज़ पर टन पे था। सो वी कैन सी कि Q3 से लेके Q4 में 800 से लेके यहाँ पे टू 1000 की हमें एबिडा पर टन देखने को मिला है। तो लगभग 25% सिक्वेंशियल ग्रोथ या फिर एक रिकवरी की हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो Q4 FY24 से लेके Q4 FY25 यहाँ पे जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं फ्लैटिश नज़र आ रही है। अगर हम फुल ईयर के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है इन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो हमने देखनी चाहिए, दैट इज़ द इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स। सो पेटकोक जो होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, बिकॉज सीमेंट इज़ अ वेरी पावर हैवी इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे जो इनके पावर कंजम्पशन है उसे पेटकोक के द्वारा मीट किया जाता है। तो पेटकोक के प्राइसेस में सडन सर्ज देखने को मिला है। अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें, यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल 25 में, तो एक बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पे हमें देखने को मिला है इन द पेटकोक प्राइसेस। लगभग जो 12,000 रुपीज़ पर टन का प्राइस चल रहा था, दैट हैज़ रीच टू ऑलमोस्ट 14-15,000 रुपीज़। सो एक बहुत ही मेजर हाइक यहाँ पे देखने को मिली है। एंड जनरली क्या होता है कि जब प्रोक्योरमेंट होता है उसके कुछ समय बाद इस यूटिलाइजेशन होता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके Q1 में देखने को मिल सकता है। बट द पॉजिटिव साइड इज़ कि अप्रैल के बाद मई और जून मंथ्स में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला इन द पेटकोक प्राइसेस। तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, ये अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, जो ट्रेंड है वो ऑन अ लोअर साइड पे जाता हुआ नज़र आएगा, तो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इनका इस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम Tier 1 एंड Tier 2 प्लेयर्स की बात करें, Tier 1 यानी कि जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं इंडस्ट्री के, जिनके नंबर्स हमने देखे, लाइक अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, एंड वेरस द स्मॉलर प्लेयर्स जो जिनकी कैपेसिटी वाइज जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, तो FY25 में स्मॉलर प्लेयर्स जो है उनका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ बाय 2-3%, वेरस लार्जर प्लेयर्स में 5-6% का ग्रोथ वॉल्यूम टर्म्स में देखने को मिला है। सो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी यहाँ पे नज़र आ रही है इन स्मॉलर प्लेयर्स एंड लार्जर प्लेयर्स। एंड ये जो डिस्पैरिटी है, इट इज़ मोर एविडेंट व्हेन यू कम टू द प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स। सो FY25 में ओवरऑल इंडस्ट्री में एबिडा पर टन तो गिरते हुए नज़र आया, ये हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है वहाँ पे 20% का एबिडा पर टन डिक्लाइन हुआ है, वेरस स्मॉलर प्लेयर्स में दिस डिक्लाइन इज़ ऑलमोस्ट 50%। सो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है इन स्मॉलर प्लेयर्स। सो अगर हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखें, ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक देखें, तो स्ट्रॉन्गर Tier 1 प्लेयर्स जो है उनका फाइनेंशियल हेडरूम काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नज़र आ रही है। बैलेंस शीट पे डेट भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर प्लेयर्स। अगर हम अंबुजा
सीमेंट्स की बात करें तो उनके पास लगभग 10,000 करोड़ का कैश था एज ऑफ मार्च 2025 एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैश रिच कंपनी इन द एंटायर इंडस्ट्री। वेयर हम स्मॉलर प्लेयर्स की बात करें तो दे आर फेसिंग वीक क्रेडिट मेट्रिक्स, सो यहाँ पे उन्हें एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड ऐसी ही जब सिचुएशन होती है, जब बैलेंस शीट वीक होती है स्मॉलर प्लेयर्स की, सो कंसोलिडेशन जो है वो इंडस्ट्री में और ज़्यादा पिकअप करता है। FY25 हैज़ ऑलरेडी मार्क्ड अ ह्यूज कंसोलिडेशन ईयर। ऑलमोस्ट 45 मिलियन टन्स का जो कैपेसिटी है, 45 MTPA की कैपेसिटी का कंसोलिडेशन देखने को मिला इन द एंटायर इंडस्ट्री इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड यही थीम जो है वो FY26 में भी कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट्स जो वीकनेस है बैलेंस शीट में और फॉर द स्मॉलर प्लेयर्स। अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें, बीट अंबुजा सीमेंट्स, बीट अल्ट्राटेक, तो ये दोनों भी कंपनीज ने जो कंसोलिडेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है in adding their overall capacities. Larger players again here are likely to strengthen further, and for investors like us, हमारे लिए जो मार्केट लीडरशिप है ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसी वजह से whenever we are looking into cement industry and stocks from this particular industry, so we are preferring Ultratech and Ambuja Cements because ये दोनों मार्केट लीडर्स है। इफ़ यू लुक एट अंबुजा, इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी, नेट कैश पोजीशन पे है। इनका जो कैपेसिटी एडिशन के टारगेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं एंड कॉस्ट रिडक्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला है बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ जो है, रियलाइजेशन ग्रोथ या प्राइस ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। सो कॉस्ट रिडक्शन पे अभी फोकस आ रहा है। सो ये कॉस्ट रिडक्शन इंडस्ट्री कैसे करेगी? इट कैन बी डन बाय ब्लेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज एंड लॉजिस्टिक इफिशियंसीज। तो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है एंड पावर कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ये दोनों चीज़ों से कंपनीज जो है लगभग इंडस्ट्री में 150 to 200 रुपीज़ पर टन का सेविंग देखने को मिलेगा एंड दिस सेविंग विल ट्रांसलेट टू द एबिडा पर टन ऑफ दिस कंपनीज। अगर हम मेजर कंपनीज की बात करें, अल्ट्राटेक एंड अंबुजा, सो व्हाट आर दे सेइंग इन देयर क्वार्टरली कॉन कॉल्स? सो अल्ट्राटेक सेड कि उन्होंने लगभग 86 रुपीज़ पर टन की इफिशियंसी अचीव की है इन FY25 एंड दे आर टारगेटिंग ओवरऑल 300 रुपीज़ पर टन ऑफ इफिशियंसी इन देयर कॉस्ट बाय FY27। सो ये दोनों कंपनीज जो है ये इंडस्ट्री से ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन की बातें कर रही है। अंबुजा सीमेंट्स एंड ACC, जो ACC इज़ अगेन अंबुजा पार्ट। सो अंबुजा सीमेंट कह रहा है कि उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट इन Q4 दे वर अराउंड 4,100 रुपीज़ एंड द एवरेज फॉर FY25 वॉज अराउंड 4,275 रुपीज़। कंपनी का कहना है कि उन्होंने लगभग 150 to 175 पर टन का कॉस्ट सेविंग अचीव कर लिया है एंड दैट टारगेट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट टू ₹3650 पर टन बाय FY28। सो जो बेस इन्होंने चूज़ किया था वहाँ से 500 रुपीज़ का कॉस्ट रिडक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं। सो इतना जब कॉस्ट रिडक्शन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बढ़ेगी? ये तो मतलब 2+2 करने जैसी बात है। सो एंड वेयर जो अभी अंबुजा की कॉस्ट रिडक्शन नहीं है उसमें फ्यूल कॉस्ट कम हुआ है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुआ है एंड ग्रीन पावर मिक्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो इन सभी मेथड से कंपनीज जो है अपने कॉस्ट रिडक्शन प्लान्स पर फोकस कर रही है। सो ये जो यहाँ पे आपने इस प्रेजेंटेशंस देखी है, ये दीज आर सम ऑफ फ्यू सिलेक्टेड स्लाइड्स फ्रॉम आर क्वार्टरली रिपोर्ट। जो हमारी क्वार्टरली सेक्टर रिपोर्ट्स आती है उनके ही कुछ गिने चुने स्लाइड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप ये पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिले तो आप हमारी वेबसाइट investchadnia.in पर जाके विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे लगभग 15 to 20 डिफरेंट सेक्टर रिपोर्ट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो और उनका एक्सेस कर सकते हो। एंड टू मेक इट मोर ईजियर फॉर यू, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू कूपन कोड SB50, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट चेतना के सभी प्रोडक्ट्स यानी कि स्टॉकोमीटर विच इज़ फॉर स्टॉक एनालिसिस, फंडोमीटर विच इज़ फॉर म्यूचुअल फंड एनालिसिस एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, इन सभी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड एंड विजिट आवर वेबसाइट टू गेन मोर सच फंडामेंटल इनसाइट्स। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।